आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 से 32 तक इन्फॉर्मेशन दी गई है, ध्यानपूर्वक पढ़ो। सर इसमें बोला गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अच्छा, पूरी की पूरी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख रहा है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा, पूरी की पूरी वर्णमाला को उल्टे क्रम में अर्थात Z to A की बात चल रही है, मानोगे नहीं मानोगे। और इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे 28वां क्वेश्चन है, कहाँ तक है, 32 तक है। 29वां क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है। अच्छा सर 28वें क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है? सर 28वें क्वेश्चन में बोला गया है बाएं से 24वें, बाएं से 24 और बाएं से 9वां। कहीं ना कहीं से सॉल्व करोगे तो बाएं से कहीं ना कहीं क्या आएगा, अरे बाएं से, अरे इसमें से घटा लो, इसे 15 ही तो आएगा। 24 में से 9 गए, 15 ही तो आएगा। तो बस इस 28 में कहने का मतलब ये है, आप वो वाला लेटर बता दो जो लेफ्ट से 15 में है। सोल्व कर लिया हमने, यही तो है। अच्छा सर 29 में जो है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहने का मतलब क्या है इसका? इसका कहने का मतलब ये है दाएं से 24वां और दाएं से 9वां। पोजीशन क्या है सर? सेम है, घटाना पड़ेगा। 24 में से 9 अभी घटाया था, 15 आएगा, लेकिन अब कर लेफ्ट से नहीं, राइट से। तो इसका मतलब ये है आप राइट से वो लेटर बता दो जो 15वां है। अच्छा सर तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? दाएं से दूसरा स्वर। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सीरीज को बना के देना पड़ेगा, क्योंकि स्वर दूसरा स्वर। तो आगे क्वेश्चन देखो 31वां, इसे हम सीरीज जब कंप्लीट लिखेंगे तो बताएंगे। 31 में बोला गया है दाएं से पहले स्वर, यो भी इस तरीके का ही है। बाएं से तीसरा, देखो बाकी सब इस तरीके की है। अच्छा Z to A सीरीज लिखनी है। अब देखो कहीं ना कहीं कंप्लीट सीरीज लिखनी पड़ेगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो एक दो बारी प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं ना कहीं पूरी सीरीज भी लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें। देखो पहले जो है पूरी सीरीज लिख लो Z to A। तो देखो A B C D E F G H I J K L L M N O P Q R S T U V W X Y Z। क्या है सर? ये Z सीरीज जो है ना सर, यहाँ से शुरू है और यहाँ पे क्या है सर, ख़त्म। यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म। अच्छा लेफ़्ट से 15वां लेटर बताना है, लेफ़्ट से 15वां लेटर बताना है। अच्छा लेफ़्ट से 15वां अर्थात ये लेफ़्ट है, ये राइट है। अब हम जो है ना आंसर ए से देते हैं, क्योंकि ए से देना हमें आसान रहता है, तो इस यहाँ से देंगे आंसर तो आसान पड़ेगा हमें। अच्छा जो लेफ़्ट से 15वां लेटर है वो राइट से भी तो किसी ना किसी स्थान पर होगा। बोले सर बिल्कुल होगा। 27 में से 15 माइनस कर दो तो राइट से पोजीशन का पता चल जाएगा। क्या 12 आएगी? क्या 12 आएगी राइट से? तो राइट से 12वां लेटर क्या एल आएगा? राइट से 12वां क्या एल आएगा? बोले सर बिल्कुल है। क्या ऑप्शन में? सर 28 का डी हो जाएगा, 28 का डी। समझ गए आप इतनी बात? अरे इतनी बात समझ गए आप? सर 29 में जो है तो राइट से पूछा ही है 15वां, कोई दिक्कत नहीं है। ओ आने वाला है, राइट से 15वां ओ आने वाला है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ओ किस ऑप्शन में देख लो सर, ये है सी ऑप्शन में। सर ये है सी ऑप्शन में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 की बात देखो, अब क्या बात बोली गई है इसमें। सर तीसरे में जो है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, इसमें बोला गया है सर हमसे दाएं से दूसरे स्वर। देखो इसमें बोला गया है दाएं से दूसरा स्वर। अच्छा दायां क्या है? यही तो है दूसरा स्वर। तो देखो स्वर जो है आपको पता होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं 5 स्वर। अच्छा दूसरा स्वर, दाएं से दूसरा स्वर, तो देखो पहला तो सर स्वर ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड ये हो गया दूसरा स्वर, अर्थात इसकी बात कर रहा है। दूसरा स्वर
दाएं से दूसरे स्वर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा है? इसके बाएं सातवां। अच्छा सर, इसका दायां तो इधर है, बायां इधर है, इसके बाएं सातवां बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एल आएगा। दोबारा देखो, इसके बाएं सातवां, तो 1 2 3 4 5 6 7 एल आएगा। किस ऑप्शन में है देख लो। 30 एल है, सी, 30 का सी। 31वां सर, 31 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 31 में, दाएं से पहले स्वर, दाएं से पहला स्वर अर्थात ए के बाएं छठा कौन सा है? दाएं से पहला स्वर ये तो है, और इसके बाएं छठा, बाएं छठा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जी। किस ऑप्शन में है देख लो, ए 31 का। 32वां, बाएं से तीसरा स्वर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है? बाएं से तीसरा स्वर, बाएं से तीसरा स्वर, इधर से तीसरा स्वर देख लो कौन सा है। तो देखो सर, पहला तो जाएगा यू, तो ये तो पहला हो गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तीसरा स्वर यू आ गया। अब इसके बारे में देखो क्या बोला गया है, तीसरे स्वर के दाएं तीसरा अक्षर, दाएं तीसरा, इसका दाएं तीसरा, दाएं इधर है, तीसरा बताना है। 1 2 3 एफ आएगा किस ऑप्शन में? एफ आएगा किस ऑप्शन में है? बी, एफ आएगा और वो है बी ऑप्शन में। दाएं से तीसरा स्वर लो और उसके बाएं, उसके दाएं बताना है तीसरा, तो दाएं तीसरा 1 2 3। समझ गए? क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 33। देखो 33 में क्या बात बोली गई है? 33 में जो है क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 33, देखो इसमें बोला गया हमसे सर, अरे समझ में तो ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ना? अरे समझ तो आ ही रहे होंगे, आ जाओ। अगर समझ में ना आए हो तो भैया वीडियो जो है आपको दोबारा देखनी है, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे समझने हैं। चाहे अगर वीडियो आज पूरी कंप्लीट ना देखो तो 2-4 घंटे बाद देखो या फिर अगले दिन देखो, लेकिन क्वेश्चन तो आपको हर एक समझना है। देखो 33वां देख लो क्वेश्चन। अब टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 33। सर इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 37 तक एक इन्फॉर्मेशन दी है। देखो इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हो, और 33 से लेकर 37 तक उसी इन्फॉर्मेशन पे क्या है आधारित क्वेश्चन है। तो सर इन्फॉर्मेशन ध्यानपूर्वक पढ़ लो पहले। सर इसमें बोला गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में और लिख दिया जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहा है। अच्छा, प्रथम अर्धांश क्या ए से लेकर एम तक होता है और दूसरा वाला अर्धांश क्या एन से लेकर जेड तक होता है? इसे जो है जो विपरीत क्रम में लिख रहा है तो इसे विपरीत क्रम में लिख दो, इसे इस तरीके से रहने दो। समझ गए इतनी बात समझ गए? तो विपरीत क्रम में लिख रहा है, इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम विपरीत क्रम में लिख दिया, और इसे ही इस तरीके, इसे रहने दो इस तरीके से ही, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 में देखो सर, इसमें बोला गया है आपके दाएं से
19वां अक्षर कौन सा होगा? आपके दाएं से 19वां, दाएं से 19वां। अच्छा सर, दायां क्या यो है और क्या बायां यो है? बोले सर बिल्कुल। तो इधर से जो है 19वां बता दो। अब देखो, या तो आप, अब तो देखो आपने जो है क्या लिख ली, यो जो है वर्णमाला जो है कंप्लीट लिख ली, तो इधर से 19वां लेटर गिन लो या काउंट कर लो। या फिर आप ऐसा करना ना चाहते हो तो राइट से आपको 19 में तो बताना है ना, राइट से 19वां, यही तो बोला है, राइट से 19वां बताना है। अगर आप ऐसा काउंट करना ना चाहते हो तो इसकी पोजीशन का पता कर लो लेफ़्ट से। तो जो लेटर राइट से 19वां है वो लेफ़्ट से कितने होगा, लेफ़्ट से जो है कोई ना कोई स्थान पर आया होगा, तो पता कर लो। तो कहीं ना कहीं 8 आएगा, कहीं ना कहीं 8 तो आएगा, और 8 पे आता है सर। अब देखो, इधर से भी काउंट करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये विपरीत क्रम में है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया सर? F। क्या आया? F। अब उधर से जो है राइट से 19वां गिन लो तो भी कितना आएगा? F। 19 गिनो राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो भी कितना आया सर? F। तो इस तरीके से आंसर दो या इस तरीके से दो, हालांकि इधर से दोगे तो कहीं ना कहीं आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कम गिनने पड़ेंगे, उधर से ज़्यादा। लेकिन जिससे भी फिर बात आती है, हमने जो है कहीं ना कहीं जब इसकी पोजीशन लेफ्ट में चेंज कर दी तो फिर इतना टाइम तो हमने यही लगा दिया। तो आप जो है इस तरीके से ही आंसर दोगे यहाँ से गिन कर, 1 2 3 4 19। F किस ऑप्शन पे है? F किस ऑप्शन में है? B, 33 का B। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है आपके दाएं से 9वां, आपके दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 9वां। अच्छा, दाएं से 9वां है और बाएं से 9वां है, दाएं से 9वां बाएं से 9वां, अर्थात पोजीशन क्या है? डिफरेंट। जोड़ोगे तो 9 9 18, आंसर बनेगा फर्स्ट पोजीशन से। फर्स्ट पोजीशन है दायां, अर्थात राइट से 18वां, राइट से 18वां। तो राइट से 18वां काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ई किस ऑप्शन में है? ई सर सी, 34 का सी। ई जो है ना वो सी ऑप्शन में है, 34 का सी। 35 में देख लो सर, 35 में बोला गया है बाएं से 20वां अक्षर बाएं से 15वां। देखो बाएं से ही 20वां है, बाएं से ही 15वां है, पोजीशन क्या है? सेम। पोजीशन सेम है तो घटाएंगे 20 में से 15 5, आंसर बनेगा फर्स्ट पोजीशन से, यानी कि दोनों बायां हैं तो 5, लेफ़्ट से 5, लेफ़्ट से 5, 1 2 3 4 5। आई किस ऑप्शन में है? बी, 35 का सर बी। अरे क्वेश्चन समझ में तो आ ही रहे होंगे आपके। 35 का जो है ना वो हो जाएगा बी। अब सर इसमें बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 36 में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं चौथा, दाएं चौथा। देखो दाएं से ही 19वां है, दाएं से ही चौथा है, तो कहीं ना कहीं पोजीशन क्या है? सेम। 19 में से 14, 19 में 4 गए 15, दाएं से 15वां, यही तो बात है। इसका मतलब यही तो है। अरे दाएं से 19वां है और दाएं से ही चौथा है, तो 19 में 4 गए 15 आएगा, और फर्स्ट पोजीशन आंसर यानी कि दाएं से 15वां। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बी है क्या? बोले सर बिल्कुल, ए ऑप्शन में है, 36 का ए, 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में जो है ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक है। कैसे? अभी समझाया जाएगा आपको। बाद वाले अर्धांश में, अर्थात बाद वाले अर्धांश में यानी कि इसकी बात कर रहा है यहाँ से लेकर इधर तक की। हाँ, बाद वाले अर्धांश में एच के तृतीय स्थानिक ये कुछ इस तरीके से है, देख लेना आप लिखा हुआ, हालांकि दिखाई तो दे रहा होगा आपको। तृतीय स्थानिक ये है किसके? एच के तृतीय स्थानिक, एच के तृतीय स्थानिक। एच तो ये है, एच के तृतीय स्थानिक बताना है कौन सा लेटर है दूसरे वाले अर्धांश में। अच्छा, एच के बताना है, तो देखो एच इधर से काउंट कर लो कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर आ रहा है। तो अब दूसरे वाले अर्धांश में जो है शुरू से छठा काउंट करो कौन सा लेटर है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप एच के
1 2 3 4 5 6। अगर आप H के तृतीय स्थानिक बताते हो तो क्या आएगा S। कितना क्या आएगा S किसके H का तृतीय स्थानिक S। लेकिन इसमें जो है किताब में जो है आंसर H तो दिया नहीं, और आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन में भी नहीं है और होएगा भी नहीं। अब देखो आंसर क्या है देख लेते हैं पहले हम, तो बात को बताते हैं। 36, तो ये तो क्वेश्चन कर लिया हमने 36, हाँ ये तो हो गई। 37वें का जो है ना क्वेश्चन, 37वें का दे रखा है A, 37वें का दे रखा है A अर्थात Q, 37वें का A अर्थात Q आंसर दे रखा है। तो Q जो है ना तब आएगा, Q जो है तब आएगा जब H के जगह J होएगा, जब H के जगह J होएगा। तो जहाँ H है ना वहाँ आप J कर लो, जहाँ H दे रखा है H के तृतीय स्थानिक तो वहाँ J आएगा, तभी तो आंसर क्या बनेगा Q बनेगा। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अभी आगे भी है। तो देखो 1 2 3 और आगे जो है ना वो इस तरीके से कराएंगे हम तो आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन इसका आंसर इस तरीके से करेक्ट नहीं आया तो कहीं ना कहीं यहाँ मिस्टेक है। तो आप जो है H के जगह कर लो J, तभी तो आपका आंसर Q बनेगा। अब देखो काउंट करो शुरू से 1 2 3 4, तो इसमें जो है चौथे नंबर पे क्या है J। अब दूसरे वाले अर्धांश में शुरू से चौथा नंबर काउंट करो, चौथा लेटर काउंट करो 1 2 3 4, क्या आया Q। किस ऑप्शन में है A 37 का A। तो कहीं ना कहीं से मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर 37 तक कर लिए और क्वेश्चन नंबर 37 तक जो है इस पर आधारित थे, हमें इस वाली इन्फॉर्मेशन पे आधारित थे 37 तक। 38वां देख लो। तृतीय तो आपको जो है तृतीय स्थानिक का पता चल गया क्या है और कैसे निकलता है। 38 से लेके, हालांकि मिटाना नहीं चाहिए था मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 38 से लेके 40 तक क्वेश्चन देखो, बोला गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा वाला अर्धांश को विपरीत क्रम में, आपका दूसरा वाला अर्धांश विपरीत क्रम में लिख रहा है A2 ना N2Z विपरीत क्रम में लिखा जाएगा और ये जो है इसी तरीके से रहेगा। तो हमें बताना है, चलो बाकी तो बात की बात है, पहले इसे ही लिख लो, इसे विपरीत क्रम में लिख दो और इसे इस तरीके से रहने दो, यानी कि A B C D E F G H I J K L L M N, इसे विपरीत क्रम में है। L कितना हो गया M N O P Q R S T U B, अंतर लग गया कुछ ना आपको B में और U में, A B U B W X Y Z। समझ गए आप, इतनी बात समझ गए। ये क्वेश्चन बोला था, ये जो है इन्फॉर्मेशन थी हमारी लिख ली। क्या बोला था, पहले वाले अर्धांश को तो रहने दो आप ऐसे ही और दूसरा वाला अर्धांश जो है उसे लिख दो विपरीत क्रम में, जो कि हमने लिख दिया। अब पढ़ो क्वेश्चन। देखो सर क्वेश्चन बोला गया है इसमें 38 में बोला गया है बाएं छोर से 12वां, बाएं से 12वां और दाएं से 7वां जोड़ लो 19। लेफ्ट से 19 बता दो कौन सा है, लेफ्ट से 19वां, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन लेफ्ट है, लेफ्ट से 19वां। लेफ्ट ये है, राइट ये है, 19 में बता दो काउंट करके इधर से। तो देखो 13 तो ये हो गए, M का 13 तो ये हो गए, 14 15 16 17 18 19 U आएगा। U है क्या किसी ऑप्शन में, बोले सर बिल्कुल D ऑप्शन में है, 38 का D। सर 39 इसमें बोला गया है दाएं छोर से 12वां और दाएं से ही 7वां है, 12वां और 7वां और 7वां घटाओगे 7 5 12, राइट से 5वां, राइट से 5वां, राइट से 5वां R आएगा। 1 2 3 4 5 R आएगा। किस ऑप्शन में है सर, ये है C ऑप्शन में, 39 का C। 40
क्वेश्चन नंबर 40 क्या बात बोली गई है सर? पहले वाले अर्धांश में अक्षर यू, पहले वाले अर्धांश में अक्षर यू के तृतीय स्थानिक कौन सा है? पहले वाले अर्धांश में अक्षर यू, तो देखो यू कहाँ है इस जगह, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है भैया इधर से ही काउंट करो, आप इधर से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है पहले वाले अर्धांश में या द्वितीय वाले अर्धांश में जिधर से काउंट करोगे ना तो सेम इसी तरीके से इस वाले दूसरे वाले अर्धांश में काउंट करोगे, समझ गए? अगर देखो पहले वाले या दूसरे वाले अर्धांश में इधर से काउंट कर रहे हो तो दूसरे वाले पहले वाले अर्धांश में इधर से ही काउंट करोगे, और उधर से उसमें काउंट करते हो तो उधर से इसमें उधर से। देखो कैसे। अच्छा यू देख लो कौन से नंबर पे है, क्योंकि इसमें 13 है इसमें 13 है, किधर से कर लो। देखो यू यू यहाँ है, शुरू से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, छठे पे है यू, छठे पे है शुरू से, तो शुरू से छठा काउंट कर लो, क्या आएगा F। अब लास्ट से भी काउंट कर सकते हो, देखो लास्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, किधर से कर लो तो यू का तृतीय स्थानिक F है क्या? यू का तृतीय स्थानिक F, बिल्कुल बी ऑप्शन 40 का बी, 40 का बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए, ये कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है। 41 से 45 तक के लिए, 41 से 45 तक के लिए अलग है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा 41, देखो पढ़ लेते हैं। सर इसमें बोला गया है 41 में आपसे, 41 में बोला गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अच्छा अब जो है ना दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहा है। देखो पहले जो था पहले वाले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा था, दूसरे वाले को ऐसे ही रहने दिया था। फिर जो है दूसरा पढ़ा हमने, दूसरे वाले अर्धांश को विपरीत क्रम में, पहला वाला ऐसे ही रहने दिया, अभी करा था। अब जो है तीसरा है दोनों अर्धांश को जो है विपरीत क्रम में लिख रहा है। तो देखो दूसरा वाला अर्धांश तो विपरीत क्रम में है ही, अब पहले को लिख लो, आप पहले को जो है विपरीत क्रम में लिख लो। देखो A B C D E F G H I J K L M, फिर M से N O P Q, दूसरे वाले अर्धांश में पहुंच गया। अब देखो इस पे क्या क्या आधारित, इस पे जो है इस इंफॉर्मेशन से आधारित किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हमसे। क्वेश्चन नंबर 41, देखो सर, देखो क्वेश्चन आसान तो आपको लगने लगे होंगे, अब काफ़ी टाइम हो गया इस पर इन क्वेश्चनों को करते करते आपको काफ़ी टाइम हो गया। देखो ये राइट है और ये लेफ्ट है। आ जाओ सर 41 में क्वेश्चन में बोला गया हमसे बाएं से 14वें, देखो बाएं से 14वां है, और जी बाएं से ही क्या है 15वां है, 15वां नहीं 5वां ऐड नहीं, दोनों सेम है, तो क्या आएगा यहाँ? बोले सर यहाँ आएगा 9, क्या आएगा इस जगह? 9, लेफ्ट से नामा लेटर, लेफ्ट से नामा लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 पे ई आया, किस ऑप्शन में है? बी, 41 का बी। दोबारा देख लो, लेफ्ट से हमें नामा लेटर बताना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ई तो आया, बस 41 के बी में तो है वो। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें बोला गया है देखो हमसे बाद वाले अर्धांश में, यानी कि दूसरे वाले अर्धांश में जी का तृतीय स्थानिक क्या है? जी का तृतीय स्थानिक, तो देखो कर लो काउंट, इधर से कर लो या फिर इधर से कर लो, बात एक ही है। इधर से काउंट करोगे तो 7वें नंबर पर आएगा, तो उधर से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, क्या है? टी है, जी का तृतीय स्थानिक टी, किस ऑप्शन में है देख लो सर। सर ये है ऑप्शन नंबर सी में,
42 का सी, 42 का सी। 43 में देख लो, दाएं से पहले स्वर, दाएं से पहले स्वर के बाएं छठा अक्षर कौन सा है? दाएं से पहला स्वर, दाएं से पहला स्वर देखो, दायां इधर है, पहला स्वर देखो, क्या यही है? अब इसके बाएं छठा लेटर बताना है, इसके बाएं छठा लेटर। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यू तो आएगा, यू। 43 का, 43 में देखो यू किस ऑप्शन में है? डी, 43 का डी। 44, 43 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, इसमें बोला गया है दाएं से दूसरे स्वर, दाएं से दूसरे स्वर के बाएं सातवां अक्षर। अच्छा, दाएं से दूसरा है और बाएं सातवां, दाएं से दूसरा स्वर, दाएं से दूसरा स्वर, पहला तो ये हो गया और दूसरा ए, ई। देखो स्वर क्या होते, कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो देखो पहला तो ये हो गया, दाएं से पहला। दूसरा देखो कौन सा हो जाएगा? यू, ये हो गया दूसरा। अब इसके जो है ना, इसके दाएं से दूसरा स्वर के बाएं सातवां, बाएं सातवां, बाएं इधर है, 1 2 3 4 5 6 7, बी आएगा। 44 का बी, ऑप्शन नंबर बी में ही है। अरे 44 का बी है और बी ऑप्शन में ही है, जो कोई दिक्कत नहीं है। 45 देखो, 45 में बोला गया है सर बाएं से तीसरा स्वर, बाएं से तीसरा स्वर के दाएं पांचवा, बाएं से तीसरा स्वर देख लो, इधर से तीसरा स्वर, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसके जो है दाएं पांचवा कौन सा अक्षर है? दाएं पांचवा, दाएं तो इधर है, 1 2 3 4 5, बी आएगा सर, बी 22 नंबर वाला। तो इसका हो जाएगा ए, 45 का ए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या बात बोली है इसमें। देखो सर क्वेश्चन नंबर 46, टाइप चेंज है, यहाँ से टाइप चेंज है। देखो क्वेश्चन नंबर 46 से देखो हमने जो है दोनों अर्धांश पढ़ लिए। पहला पढ़ा था हमने, पहले अर्धांश को जो है कोई छेड़खानी नहीं थी, दूसरे वाले अर्धांश को जो है हमने विपरीत क्रम में लिखा था। फिर दूसरा पढ़ा था हमने, दूसरे वाले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया था, दूसरे पहले वाले अर्धांश को विपरीत क्रम में, दूसरे वाले से कोई छेड़खानी नहीं। फिर तीसरा पढ़ा जो अब हमने अभी पढ़ा है, दोनों अर्धांशों को जो है विपरीत क्रम में लिखा था और उससे जुड़े क्वेश्चन पढ़े थे। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखो, टाइप है 4। टाइप 4 तो लिख देते हैं हम इस जगह। टाइप 4 पढ़ने वाले अब हम। देखो तो क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है सर आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से चौथा, यानी कि लेफ्ट से चौथा तथा 16वां, लेफ्ट से ही 16वें अक्षर के ठीक मध्य वाला अक्षर ज्ञात करें। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में जो है ना, लेफ्ट से ही तो है चौथा और लेफ्ट से ही है 16वां, तो इन दोनों के मध्य जो है कौन सा अक्षर है वो बताना है। तो देखो पहले जो है आप इसे बेसिक से देखो, लेफ्ट से चौथा क्या डी आएगा, लेफ्ट से 16वां क्या पी आएगा, इनके बीच सारे अक्षर लिख दो, इनके बीच के डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। अब देखो सर हमसे जो है ना, हमें बताना है
लेफ्ट से चौथा और लेफ्ट से 16वां जो कि ये लिखे है, इनके ठीक बीच में कौन सा लेटर है? तो देख लो, अरे 3 इधर से हटाओ, 3 इधर से हटाओ, अभी और बचे हैं तो 2 इधर से हटाओ, 2 इधर से हटाओ। अर्थात कहने का मतलब ये है 5 तो तुम इधर से हटा दो लेटर, 5 इधर से हटा दो, 5 इधर से हटा दो, तो ठीक बीच में क्या बचेगा? जे। ठीक बीच में क्या बचेगा? जे। तो सर इसका जो आंसर है वो बनेगा जे। लेकिन अब हम हर क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देंगे नहीं कि पूरी हम यहाँ अल्फ़ाबेट सीरीज लिखे और फिर आंसर दें, ऐसे थोड़ी ना। तो देखो क्या करेंगे हम, पहले जो है आपको क्या करना है, इनका जो है निकालना है एवरेज। पहला निकालना है सर आपको इनका एवरेज। तो देखो आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ कर आधा कर दो। अरे पदों का योग बेटे, पदों की संख्या तो होता है 16 4 20 और 20 का आधा, यानी कि 2 से भाग कर दो, कितना आएगा? 10। और 10 पे जो है वो आता है जे, 10 पे आता है जे, आधा करोगे 10, 10 पे जे। अब जो है देखो लेफ्ट है तो लेफ्ट से ही आंसर बनेगा, और लेफ्ट से 10 में तो जे ही तो आएगा, तो बस जे आई है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन अगला, पर देखो आप जो है एवरेज तभी निकाल पाओगे, ध्यान से समझो, आप एवरेज आप तभी निकाल पाओगे जब ये पोजीशन क्या हो सर? सेम। ये पोजीशन क्या हो? सेम। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, समझ गए आप? हालांकि इतनी बात आपको पता होगी। क्वेश्चन नंबर 47 देख लो, बाएं से 19 यानी कि लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 19 और दाएं से 22, दाएं से 22 अक्षर के ठीक मध्य कौन सा है? नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे भाई। क्यों? क्या बताया था मैंने? लेफ्ट लेफ्ट हो या फिर राइट राइट हो। यहाँ क्या राइट, यहाँ लेफ्ट, चेंज कर लो। देखो आंसर जो है हमेशा देते हैं हम लेफ्ट से, यानी कि जब A to Z इस तरीके से लिखा गया है तो हम इधर से आंसर देंगे। तो आप इसे चेंज मत करना, इसे चेंज करना राइट वाले को। तो बस लेफ्ट से है 19वां, अब लेफ्ट में इसे चेंज कर लो, 27 - 22 5 आएगा। एवरेज निकाल दो, क्या 12 आएगा? क्या 12 आएगा? 12 पे क्या L आएगा? L हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एवरेज निकालोगे तो देखो पदों का योग बेटे, पदों की संख्या जोड़ोगे तो ना कितना हो जाएगा? 24, 24 बटे 2 12, 12 पे आता है L। किस ऑप्शन में है देख लो आप? 47 का A, 47 का A। 46 का क्या था भाई? जे, यानी कि किस ऑप्शन में था? ए। 48 का देख लो सर, 48 का आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां यानी कि राइट से 15वां, और दाएं से ही 13वां है। कौन सा अक्षर होगा? सेम है। तो 15 28 14 आएगा। अरे जोड़ लो ना, क्या 28 आएगा? बोलो सर बिल्कुल। तो 28 का आधा यानी कि बटे 2 करोगे 14, 14 पे आंसर इस तरीके से नहीं दोगे आप, क्योंकि राइट से है यो, पहले से लेफ्ट में कन्वर्ट करो तभी तो आंसर दे पाओगे आप। जो अक्षर राइट से 14वां है वो लेफ्ट से कितना होगा? 27 - 14 13। क्या आता है 13 पे सर? वो आता है M। 13 पे आता है M। है क्या ऑप्शन में सर? बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 39 नहीं 49। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां, लेफ्ट से 18वां, और 8वां लेफ्ट से ही 8वां। घटाओगे नहीं, जोड़ोगे कितना? 24 बटे 2 अर्थात 12, लेफ्ट से 12वां L। किस ऑप्शन में है? नहीं 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 भाई, इस ऑप्शन देखो, इस क्वेश्चन में जो हमसे यही बात नहीं पूछी कि ठीक मध्य कौन सा है। हमसे जो है इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 49 में, दोबारा पढ़ो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां, बाएं से 18वां और बाएं से 8वां अक्षरों के बीच कितने अक्षर हैं? इन अक्षरों के बीच कितने अक्षर हैं? तो आप ये बताओ मुझे,
कि लेफ्ट से 8वां क्या एच होता है, लेफ्ट से, इधर देखो सर, लेफ्ट से 8वां क्या एच होता है, और लेफ्ट से 18वां क्या आर होता है, होते नहीं होते? इनके बीच सारे जितने भी लेटर लिख दो, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर तो लिखा है, इनके बीच बताना है, एच के और आर के बीच बताना है कितने लेटर है। 2 4 6 8 1 9, कितने हैं? 9 है क्या ऑप्शन में? डी ऑप्शन, 49 का डी। 50 भी जो है इसी प्रकार का है, 50 भी इसी प्रकार का है, और 51 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप स्वयं भी कर सकते हो, लेकिन हम फिर भी कराएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 दिसंबर 2020 में आया था। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां, लेफ्ट से 7वां और दाएं से 9वां, दाएं से 9वां। कितने अक्षर है इनके बीच, कितने अक्षर? अच्छा, लेफ्ट से 7वां अर्थात जी की बात कर रहे हैं, राइट से नमा है, तो लेफ्ट से भी किसी न किसी स्थान पर होगा, लेफ्ट से होगा वो 18वें स्थान पर। 27 माइनस 9, 18, चेक कर लेना आप। 27 माइनस 9, 18 ही आएगा और क्या, 18। और लेफ्ट से 18वां होता है आर। लिख दो इनके बीच में कितने लेटर है, जी एच, छोटे अक्षरों में लिख दो, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू और आर तो लिखा है। इनके बीच बताना है कितने अक्षर है, इन्हें काउंट मत करना, इनके बीच बताना है। तो ए देखो, 3 3 6 3 9 और 1 10 है क्या? 50 में 10, क्वेश्चन नंबर 50 में 10 है क्या? बिल्कुल, डी ऑप्शन में है, 50 का डी। 51 इसी तरीके का अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां और दाएं से 18वां, बाएं से 20वां, दाएं से 18वां, ये तो है, बाएं से 20वां और दाएं से 18वां। इनके बीच कितने लेटर या अक्षर है? अच्छा, ये लेफ्ट से 20वां क्या टी होता है? इधर देख लो कि, क्योंकि इधर क्वेश्चन लगाना होता है। लेफ्ट से 20वां क्या टी होता है, और राइट से 18वां, अर्थात लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो इसे, लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 27 माइनस 18, क्या 9 आएगा? क्या 9 आएगा? और 9 पे तो आई आता है। इनके बीच बताना है कितने हैं, तो आई जे के अरे लिखना, इन्हें लिखो या मत लिखो, आपको तो नंबर बताने हैं कितने लेटर है। तो देखो, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी तो लिखा है। तो बस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है क्या? 10, ए ऑप्शन, 51 का ए, 51 का ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 46, 52 देखेंगे। क्वेश्चन 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। देखो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 51 तक हमने कंप्लीट कर लिया। 52 देखो क्वेश्चन नंबर,
देखो सर, बामन टाइप चेंज, बामन से जो है टाइप हमारा होता है चेंज। आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर, हालांकि जितने क्वेश्चन हमने कर लिए सभी आसान थे। देखो क्वेश्चन नंबर 52, देखो टाइप है 5, T/P, टाइप है 5। देखो इसमें हमें बताना है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से लिख के समझाया जाएगा, बाकी जो है हम सवाल लगाएंगे, हालांकि सवाल तो इसमें लगा रहे हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन लिख के समझाया जाएगा, बाकी आगे देख लेना आप। देखो पहला ऑप्शन है RE, क्योंकि सारे क्वेश्चन लिख के समझाए संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी, समझ रहे हो आप। ये है C, OOL, ये इस तरीके से पहला ऑप्शन। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये है 5 ऑप्शन है सर। अच्छा हमें जो है ना आपको बताना है, देखो शब्दकोश के क्रम व्यवस्थित कीजिए, पहले जो है कौन सा आएगा। तो देखो इस प्रकार के सवालों में क्या करना होता है, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। देखो इस प्रकार के सवाल में क्या होता है, देखो R सभी में है, डिसाइड नहीं कर सकते। देखो RE सभी में है, डिसाइड तो कर नहीं सकते, इनसे तो डिसाइड हम कर नहीं सकते कि कौन सा पहला आएगा कौन सा बात को। अब जो है तीसरा, देखो तीसरा लेटर इसमें सर C है, इसमें M है, इसमें P है, और इसमें तीसरा P है, इसमें P है। अच्छा सर इनमें तीनों में P, यहाँ भी P, यानी कि ये आता है 16वें पर, और जो आता है M 13वें पर, और उससे पहला आता है C। तो पहला जो आएगा वो आएगा पहला ऑप्शन, तो पहला जो आएगा वो आएगा पहला। फिर उसके बाद 13 यानी कि दूसरा। फिर उसके बाद अब देखो इन तीनों में क्या है, P इसमें भी है, P इसमें भी है, P इसमें भी है। डिसाइड तो कर नहीं पाओगे आप, किससे करोगे, तो डिसाइड करोगे अब पहले जो है इन दोनों में से आएगा, क्योंकि O जो है 15 पे आता है, और E कितने पे आता है 5 पे, तो इन दोनों में से कोई सा एक आएगा। अब जो है, अरे ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है क्या, बोले सर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। REP और EAL ना कि T, यहाँ सर L, समझ गए आप। अब देखो इनमें से दोनों में से एक आएगा, क्योंकि यो जो है 15 पे आता है और ये 5 पे, तो देखो इससे भी नहीं कर सकते पता, E से ही पता नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में है, A से ही पता नहीं कर सकते दोनों में है। अब देखो L जो है वो आता है 12 पर, T आता है 20 पर, तो पहला आएगा पाँचवा, फिर आएगा चौथा, फिर आएगा बचा कौन सा, तीसरा बचा, तो अब आएगा तीसरा। तो ये ऑप्शन देख लो किस में है, ये ऑप्शन किस में है। अच्छा इस प्रकार के सवालों में जो है हमसे ऐसे ही पूछ सकता है कि लास्ट में कौन सा आएगा, और जब आप जो है इस तरीका ये निकालना सीख गए तो लास्ट में तो ये आएगा। अच्छा सेकंड लास्ट भी पूछ सकता है, दूसरा ही पूछ सकता है, तीसरा ही पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब आपको जो हमने पाँचों निकाल के दिखा दिए, तो आप कोई से भी बता सकते हैं। तो देख लो किस ऑप्शन में है जो पहला दूसरा, देखो किस ऑप्शन में है जो पहला दूसरा फिर पाँचवा, पहला दूसरा पाँचवा, पहला दूसरा पाँचवा, पहला दूसरा पाँचवा, ऑप्शन नंबर डी, 52 का डी, 52 का डी। अब जो है देखो क्वेश्चन नंबर 53, समझ में आ गई इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे करने हैं, समझ गए आप। 53 में देख लो सर, देखो 53 में आप देख पा रहे हो कि FOR सभी में है, तीनों में तो है, पांचों में तो है, FOR सभी में है। अब देखो इससे तो डिसाइड हम कर नहीं पाएंगे। अब देखो G पहले 4 ऑप्शनों में है, G है, यानी कि G आता है 7वें नंबर पर,
और M जो है वो आता है 13वें नंबर पर। तो ये बात तो निश्चित है कि 5वां जो ऑप्शन है ना, 5वां, ये लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, समझ गए। अब जो है पहले 4 ऑप्शन में देखो पहला कौन सा आएगा, तो जी तो सभी में है, तो इससे तो डिसाइड हम कर नहीं पाएंगे पहला कौन सा आएगा। अब देखो जी के आगे पहले ऑप्शन में है ई, फिर दूसरे ऑप्शन में देखोगे फिर ई, और इसमें क्या है, तीसरे में ओ है और चौथे में आई है। तो पहले क्या आएगा, ओ से और आई से पहले तो कहीं ना कहीं ई आएगा, ई आएगा नहीं आएगा। तो अब ई जो है 2 ऑप्शनों में है, पहले में भी है और दूसरे में भी है, आप देख पा रहे होगे। तो अब जो है डिसाइड नहीं कर, हाँ पहले में भी है और दूसरे में भी है, और दूसरे वाले में उसके बाद क्या है टी, तो पहले पे तो आएगा पहला ऑप्शन, फिर दूसरे पे दूसरा वाला, पहला फिर दूसरा, और उसके बाद जी, हाँ फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, क्रम से है पहला दूसरा, क्रम सा तो है नहीं है। FOR और जी सभी में है। तो M तो मतलब ये तो 5वें नंबर पर आएगा, 5वां वाला लास्ट में आएगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन, पहला और तीसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकता, या तो पहला हो, या तो दूसरा होगा, या चौथा होगा। और देखो 1 2 किस ऑप्शन में है, 1 2 लास्ट में तो होना चाहिए 5, और शुरू में होना चाहिए 1 2, वो है डी ऑप्शन में। तो बस डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डी होएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप जो है निकाल के चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 52 किया था, 53वां, 53 हो जाएगा डी, 52 का भी डी। क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात 54, क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बात बोली गई है, देखो। तो इसमें बोला गया हमसे 54 में, देखो इसमें जो है हमें बताना है अंत में जो है कौन सा आएगा। तो देखो लिख लेते हैं इसे हम, हालांकि बिगर लिखे भी आप आंसर दे सकते हो इसका। अंत में बताना है, अर्थात कितने हैं ये, 4 है, चौथे नंबर पर कौन सा आएगा हमें ये बताना है। तो देखो FAN के तो ये है FAN के, ENSTIN, पहला हो गया। FRA ये क्या है, सेम है यहाँ तक, फिर के तक तो सेम है, फिर IN ये इस तरीके से है, SE, फिर FAN सेम है के तक, फिर के तक सेम है, तो फिर ये है ALMOIG, फिर FRAUNDI, इस तरीके से। चौथे स्थान बताना कौन सा आएगा, यानी कि अंतिम पर, अरे अंतिम का मतलब ये तो है चौथे स्थान पर, क्योंकि 4 ही तो है ये। तो देखो चौथे पर तो भैया आपको पता चल गया होगा, यही तो आएगा। अरे चौथे पर चौथा ही तो आएगा, कैसे सर, क्योंकि FAN के इसमें भी है, इसमें भी FAN के सेम है, इसमें भी FAN के सेम है, तो यहाँ तो A, यानी कि ये तो क्या आएगा, तीनों जो है इससे पहला आएंगे, तीनों जो है ये इससे पहला आएंगे इस वाले से, तो ये तो लास्ट में आएगा ना, बस यही तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चौथा। तो देख लो किस ऑप्शन में है ये, 54 का डी ऑप्शन में है चौथा, 54 का डी। हालांकि लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चलो। 55 में देखो हमसे पूछा है इसमें निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम
अनुसार है। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी है इसका। बोले सर कैसे? देखो इसके जो अक्षर है ना वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार है। पहले देखो बी आएगा, उससे बाद फिर उससे तुरंत बाद नहीं आएगा ई, लेकिन उसके बाद तो आएगा। बी से बाद ई से बाद एफ, तुरंत बाद नहीं बाद, और एफ के बाद वाई। लेकिन और ऑप्शनों में देखोगे आप, जैसे कि पहला ही ऑप्शन चेक कर लो आप, ए ये है, यहाँ ई है और यहाँ ई है। देखो बी के बाद ई आएगा, ये तो बात सही है। ई के बाद एल आएगा, ये भी बात सही है। एल के बाद आई, ये नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि एल 12 पे आता है, ये 9 पे आता है, तो इससे पहला आना चाहिए, गलत। इसी प्रकार दो ऑप्शन और देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से क्या जाएंगे, गलत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला 56। तो 56 में जो है आप स्वयं कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए, अभी 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए। 203 नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन। दोबारा देखो आई एन सभी में कॉमन है। आई एन सभी में कॉमन है, डिसाइड नहीं कर सकते हम इससे। अब देखो एच और दूसरे वाले में जी, तीसरे वाले में एच, फिर एफ, तीसरे स्थान पर देख रहे हो मैं, और फिर एफ। तो पहले क्या आएगा सर? पहला आएगा एफ, सभी से पहला इनसे एफ आएगा। अब एफ जो है चौथे में भी है और 5वें में भी है, तो अब जो है इससे पहला आएगा 5वां। क्यों? क्योंकि एफ के तुरंत बाद क्या है? ए। तो पहले तो आएगा 5वां, फिर आएगा चौथा। पहला आएगा 5वां, फिर आएगा चौथा। किस ऑप्शन में है ये? 2 ऑप्शनों में है। 5, 4 2 ऑप्शनों में है, डी में भी है और बी में भी है। अब देखो 6, एफ पे 6 आता है और जी 7 पे। हाँ, तो अब आएगा भैया दूसरा, और ये है डी ऑप्शन में सिर्फ। अरे 552, 542 डी ऑप्शन में तो है। डी ऑप्शन में तो अर्थात हाँ डी ऑप्शन में है, तो बस डी हो जाएगा। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते थे। 56 का डी। 57। तो देखो पी आर, देखो PREP, इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि पांचों में क्या है? कॉमन है। अब देखो पी के तुरंत बाद पहले ऑप्शन में ओ है, दूसरे ऑप्शन में ए है, तीसरे ऑप्शन में फिर ओ है, चौथे ऑप्शन में फिर ओ है, 5वें ऑप्शन में फिर ओ है। तो ये तो बात निश्चित है कि पहले पे जो है वो आएगा दूसरा, पहले स्थान पर जो है वो आएगा दूसरा, क्योंकि पी के बाद तुरंत क्या है? ए। तो पहला आएगा दूसरा। दूसरा जो है ना किस ऑप्शन में है? अरे ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन देखो, दूसरा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में तो है दूसरा, और फिर आएगा, अब ऑप्शन देख लिया तो 4, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 3, ऑप्शन नंबर ए, 57 का ए। तो देखो 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट वैसे ही हो गए थे, तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट इससे ही हो गए थे। तो बस क्वेश्चन नंबर 58 देख लो। EXP डिसाइड नहीं कर सकते इससे, क्योंकि सभी में क्या है? पांचों में तो कॉमन तो है वो। अब देखो पी के तुरंत बाद पहले में एल है, दूसरे में भी एल है, लेकिन तीसरे में ओ है। एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, तो इससे पहले तो ये दोनों आएंगे अभी, फिर ओ, फिर एल। तो या तो पहला आएगा पहला, या फिर दूसरा, या फिर 5वां। अब देखो एल ओ तीनों में कॉमन है। ओ के बाद आई, इसमें भी आई और इसमें और, तो आई 9 पे, आर 18 पे। तो अब जो है आई के तुरंत बाद क्या है? टी, और इसमें बी। तो पहले पे आएगा 1, दूसरे पे 2। किस ऑप्शन में है यो? पहला दूसरा, ये है सिर्फ डी ऑप्शन में, 58 का डी। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिए हमने, समझ गया? 58 का डी। क्वेश्चन नंबर 59। TOR सभी में कॉमन है, नहीं कर सकते इससे डिसाइड हम। अब देखो आर के तुरंत बाद पहले ऑप्शन में टी है, दूसरे में ओ है, टी 20 पे, ओ 15 पे। तो पहला दूसरा ही आएगा, फिर आएगा पी, ओके, पी 16 पे,
यो 15 पे है, जबकि यो तो इसमें जो है पहला आएगा क्या, टी आर, तो पहला आएगा पहला, फिर दूसरा, लेकिन पहला दूसरा तो है नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ली, दोबारा देखो, चलो लिख लेते हैं इसे। देखो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो हो जाता है, काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, करीबन 2 से ढाई 3, लेकिन हमें तो पता नहीं क्लास कितने की होगी, लेकिन लगभग 2 से 2 घंटे से तो प्लस ही होगी। तो देखो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, तो देखो लिख लेते हैं सर, TORTOISE। दूसरा ऑप्शन है सर TORONTO। तीसरा है सर TORPED। ये है इस तरीके से और ये है इस तरीके से, SL। ये क्या है सर, O। अब देखो इन 3 से तो हम डिसाइड कर नहीं सकते, क्योंकि सभी में कॉमन है। अगर देखो जिसे भी पिछले क्वेश्चन समझ में ना आया हो इस तरीके का, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो है इसमें ही समझ सकता है वो। तो देखो 3 जो है कॉमन है, तो नहीं डिसाइड कर सकते पहला कौन सा आएगा। अब देखो R के तुरंत बाद इस पे क्या है, T, R के तुरंत बाद इस पे O, R के तुरंत बाद इस पे P, R के तुरंत बाद इस पे U, R के तुरंत बाद इस पे S। अब सर पहला क्या आता है, अरे T से पहले तो O आता है नहीं, और हाँ O ही आता है, R से ही पहले O आता है, R से ही पहले O, तो पहले तो आएगा दूसरा। अब दूसरा तो ख़त्म। अब देखो T या P या U या S क्या आएगा बताओ। देखो T आता है 20 यानी कि 20 पे, P आता है 16 पे, और U 21 पे, और U 19 पे। तो पहला दूसरा तीसरा आएगा, क्योंकि ये 16 पे आता है। अब यो भी ख़त्म हो गया। देख लो दूसरा तीसरा किस ऑप्शन में है, दूसरा तीसरा कौन सा था, 59। दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा 2 ऑप्शनों में है। तो देखो अब T 20 और ये 21 और ये 19, तो ये आएगा यानी कि 5वां। 1 2 3 4 5, हाँ। तो देखो 2 3 5 होना चाहिए, किस ऑप्शन में है देख लो, 2 3 5 2 ऑप्शनों में है, तो कहीं ना कहीं अब सारा ही करना पड़ेगा हमें। अब देखो ये बचा कौन सा आएगा अब तो देखो यही तो आएगा, क्योंकि T 20 पे और ये 21 पे, तो ये पहला, और फिर 1 2 3 4 देख लो किस ऑप्शन में है सर, ये है C ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा C, इसका हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 60 इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन। अच्छा इसमें जो है हमसे हाँ यही बात है, इसमें भी जो है यही पूछा है हमसे। CON सभी में क्या है कॉमन, CON। अच्छा CONV। अच्छा एक काम करो, इसे भी लिख ही लो, जिसके समझ में ना आए हो क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चनों के माध्यम से जो है सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं वो। देखो CONVINE इस तरीके से है, CONVE D ऑप्शन, और जी E ऑप्शन। ये है कौन सा आएगा पहला, ये बताना है। देखो अंग्रेजी वर्ड, देखो लैंग्वेज फिर पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो CONV
CONV CONV नहीं कर सकते डिसाइड। इन 4 से, शुरू के 4 से नहीं कर सकते डिसाइड कौन सा पहला आएगा। अच्छा, इसमें I आया है, इसमें E आया है, इसमें E आया है, इसमें A आया है, इसमें E आया है। तो पहला तो ये आएगा 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ जो है क्या है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E। तो पहले तो A ही आएगा, तो यानी कि ये आएगा पहले D। किस ऑप्शन में देख लो सर, D है 3 ऑप्शनों में, तो ऑप्शन एलिमिनेट 1 होया है बस। अब देखो ये तो ख़त्म हो गया, अब 3 ऑप्शनों में देख लो, I E E और इसमें भी E। तो ये तो आएगा इनसे बाद, यानी कि ये तो आएगा सबसे लास्ट में। अब ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसमें पहले तो हो D और लास्ट में A, पहले D लास्ट में A। 2 ऑप्शन एलिमिनेट, 2 ऑप्शन बचे, या तो आंसर बनेगा C या बनेगा A। अब देखो अब ये भी कट गया। अब देखो E E E नहीं कर सकते डिसाइड हम E से, तो यहाँ क्या है सर R जो कि 18 पे आता है, यहाँ क्या है N जो कि 14 पे आता है, यहाँ क्या है L जो कि 12 पे आता है, यहाँ क्या है R जो कि 18 पे आता है। अच्छा सर सबसे पहले क्या आएगा, अच्छा D तो हट गया था यहाँ से, D तो है नहीं, तो इसे छोड़ो, D तो हट गया था। सबसे पहले 18 आएगा, 14 आएगा या 18 आएगा, 14 आएगा, यानी कि अब आएगा C, अब आएगा C। तो D C A, D C A, A ऑप्शन D C A और लास्ट में B E आएगा। तो पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, A 60 का A। क्वेश्चन नंबर अगला 61, टाइप क्या होता है चेंज, टाइप क्या होता है चेंज। देखो क्वेश्चन नंबर 61, क्या बात बोली गई, 61 से टाइप चेंज है क्या, हाँ 61 से टाइप चेंज है। देखो क्वेश्चन नंबर 61 टाइप 6, FIRST शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके बीच में होते हैं। तो देखो यहाँ से जो है ना 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, शब्द दे रखा है FIRST। तो देखो यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जब आपसे पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में, पहला टाइप, जब आपसे पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आपको जो है ना काउंट जो करने हैं पेयर, वो लेफ़्ट से राइट भी काउंट करने हैं और राइट से लेफ़्ट भी काउंट करने हैं, दोनों तरफ से काउंट करने हैं। कब, जब पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में। अच्छा, दूसरा टाइप होता है जब पूछा जाए आपसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो आपको जो है ओनली
पेयर जो काउंट करने हैं वो होते हैं लेफ़्ट से राइट, ओनली लेफ़्ट से राइट। तो ये जो है ना 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पहला टाइप, जब आपसे पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में तो दोनों तरफ से काउंट करोगे, और जब पूछा जाए आपसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार तो आपको जो है वो क्या करने हैं, लेफ़्ट से राइट काउंट करने हैं जब पूछा जाए क्रम के अनुसार। समझ गए आप? देखो, और आपको ये बात भी पता होना चाहिए, पेयर जो है हमेशा अपने से छोटे के साथ बनते हैं, ना कि बड़े के साथ। पेयर हमेशा अपने से छोटे के साथ बनते हैं, ना कि बड़ों के साथ। जैसे ए का पेयर बी से तो बन सकता है, ना कि बी का पेयर ए से। ए का पेयर बी से बन सकता है, ना कि बी का पेयर ए से। पेयर हमेशा अपनों से बड़े के साथ बनते हैं, ना कि छोटों के साथ। तो बस इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप जो है इन सभी क्वेश्चनों का आंसर दो। देखो, तो इसमें पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच कितने वर्णमाला उनके बीच होते हैं। अच्छा, हमें जो है ना यहाँ दोनों तरफ से काउंट करने हैं। अगर बोल देता हमसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार तो हमें जो है लेफ़्ट से राइट काउंट करने होते। अब बोला है इसमें, ये तो नहीं बोला, तो बस दोनों तरफ से काउंट करेंगे हम। अच्छा, काउंट करने के भी 2 तरीके हैं हमारे। एक तो सिंपल हम इन पर नंबरिंग कर दें, प्लेस वैल्यू लिख दो इनकी, एफ़ की जैसे 6, आई की 9, आर की 18, एस की 19, टी की 20। तो देखो कैसे काउंट करोगे। इस प्रकार के कई क्वेश्चन है, ध्यान से समझते रहना। देखो 6 के आगे 7, 8, 9, 10, इसका जो है किसी के साथ पेयर नहीं बना। एक तरीका तो ये है। अगर आप ऐसा काउंट करना ना चाहते हो तो देखो क्या है दूसरा तरीका। एफ़ के बाद क्या आएगा, एच, अरे एफ़ के बाद जो है क्या आएगा, एफ़ के बाद आएगा जी, एफ जी एच आई जे, इसका किसी के साथ पेयर नहीं बना। तो 2 तरीके से बताया, नहीं बताया, या तो आप नंबरिंग कर दो, प्लेस वैल्यू लिख दो सभी की, या फिर इस तरीके से आप जैसे मैंने भी बताया। हम जो करेंगे वो करेंगे नंबरिंग लिख के, क्योंकि इसमें जो है ना कहीं कन्फ्यूजन होता है हमें। तो आप जो है किस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से बता दिया मैंने। तो देखो, इसका तो किसी के साथ पेयर बना नहीं। अब इसका देखो 9, 10, 11, 12 नहीं बना, 18, 19 बना है, 18, 19, 20। देखो इसका पेयर इसके साथ बना है, और इसका पेयर इसके साथ ही बना है। 18, 19, क्योंकि 19 के स्थान पर 19 आया और 20 के स्थान पर 20, तो इसका पेयर इसके साथ ही बना है, और इसका पेयर इसके साथ भी। अब 19, 20, तो इसका पेयर इसके साथ ही बना है। तो देखो ये काउंट कर लिया। अब इधर से काउंट करो आप। देखो जैसे कि मैंने बताया था, पेयर जो है हमेशा अपने से बड़े के साथ बनते हैं, ना कि छोटों के साथ। तो देखो 20 से सभी छोटे हैं, तो इसके साथ तो किसी का पेयर बनेगा नहीं, क्योंकि 20 से सभी छोटे हैं। अब यहाँ देखो 19 से सभी छोटे नहीं बनेगा, 18 से सभी छोटे नहीं बनेगा। अब यहाँ देखो 9, फिर बात को क्या आना चाहिए, 10 नहीं है। तो कितने पेयर बने हमारे, काउंट कर लो। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। कितने पेयर बने, 3 पेयर। पेयर की स्पेलिंग सही है, देख लेना आप। 3 पेयर बने, देख लो किस ऑप्शन में है, 3, ए ऑप्शन में, PAIR, पेयर्स लिख दो। 3 पेयर्स, 3 है ना, पेयर्स एस लगेगा। कितने बने, 3, ऑप्शन नंबर ए 61 का। अब देखो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन करो सभी। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके बीच होते हैं। अगर देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार बोल देते तो लेफ़्ट से राइट काउंट करने होते, लेकिन इसमें ऐसा तो बोलो नहीं, तो दोनों तरफ से काउंट करेंगे। देखो एस ई क्यू यू ई एन टी आई ए एल, क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। उन्नीस, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27 नहीं बना किसी के साथ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 नहीं बना किसी के साथ। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बना। 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना। 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना। 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बना। 20, 21, 22, 23 नहीं बना। 9, 10, 11 नहीं बना। 1, 2 नहीं बना। अब यहाँ से देखो इधर से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बना। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 बना। यहाँ बना देखो 1, 2, 3, 4, 5 बना। 6, 7, 8, 9 तो इसका इसके साथ बना। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बना। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना। 14, 15, 16, 17 बना। 14, 15, 16, 17 बना। 18, 19 यानी कि 2 बने। यहाँ 14, 15, 16, 17 पे 17 आया। 18, 19, 19 पे 19 आया तो 2 बने। समझ गए। अब देखो इस तरीके से इधर से बने ना ये। तो 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बना। 21, 22, 23, 24 नहीं बना। 17, 18, 19 बना। 17, 18, 19 बना है इसका। कितने बने? 1, 2, 3 4 पेयर बन गए भैया। 4 ऑप्शन नंबर 62 का जो है क्या जाएगा? 4 सी। 62 का सी। देख लो 63वां क्वेश्चन। 63वां क्वेश्चन देखो 63 से लेकर जो है ना 70 तक क्वेश्चन दिए हैं और एक इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें। इन्फॉर्मेशन क्या? इन सभी में जो है ना यही बात पूछी गई है। देखो 63 से लेकर 70 तक इसी प्रकार के क्वेश्चन है ये। तो मैं जो हूँ लिख देता हूँ अच्छा एक काम करते हैं हम। आपको पता है सर 63 से लेकर 70 तक क्वेश्चन ये सेम है और इस प्रकार के क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन करा दिए आपको। तो एक काम कर लेते हैं हम 2 क्वेश्चन और करा देते हैं और बाकी जो है आप स्वयं करोगे। क्वेश्चन नंबर हम 63 करा देते हैं आपको और क्वेश्चन नंबर 64 करा देते हैं। बाकी ये जो बचे हैं क्वेश्चन नंबर 65, 66, 67, 68, 69, 70 इन्हें आप स्वयं करोगे क्योंकि सेम है। प्रैक्टिस तो आपको करनी है, हम तो बस बता ही सकते हैं। तो देखो SUCCESSFULL F और जी यहाँ बाई। अगला क्वेश्चन है सर AD ये है। देखो नंबरिंग कर लो इन पे। B22 1, 20, 5, 12 और जी बाई आता है XYZ 25 XYZ। अच्छा 25 पे यो आता है, 12 पे यो आता है, 12 पे और जी U21 यू तो है यो। और यो भी क्या था भाई? एक तो हमारा यू में और बी में कुछ अंतर नहीं पता चलता हमें खुद। आपको तो पता चलेगा कि हमें खुद नहीं पता चलता। यू क्या है? यू। तो यू लिखो 21 पे। 6, 19 S19 5 3 3 यू है जो। SU हाँ 21 19। अब देखो ध्यान से देखते हैं ना आप। A19 के बाद 20 आएगा। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 नहीं बनेगा किसी के साथ। किसी के साथ नहीं बना इसके साथ इसका।
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं बनेगा इसके साथ, इसका भी नहीं बनेगा। 3, 4, 5 बना बिल्कुल, 3, 4, 5, 5 के स्थान पर 5, 6 रुकना नहीं है। अब देखो 3, 4, 5 रुकना नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो किसका बना? 3, 4, 5 इसका बना इसके साथ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 बिल्कुल। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 19, 20, 21 बना देखो। 19, 20, 21, 22, 23, 24 इसका इसके साथ। 6, 7, 8, 9, 10 नहीं। 21, 22, 23, 24 नहीं। 12, 13, 14 नहीं। 13 नहीं। इधर से काउंट कर लो। अच्छा कितने हो गए आप? इधर से काउंट कर लो, करे तो अपने 3 हो गए। अब इधर से काउंट करो। देखो 25 से सभी क्या है, छोटे नहीं बनेगा किसी के साथ, क्योंकि बड़ों का पेड़ छोटों के साथ नहीं बनता। 12 से क्या है, बड़े है, बन भी सकता। देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बन गया। तो 21 किसके साथ? इसके। दोबारा देख लो। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बन गया नहीं बन गया? यहाँ देख लो अब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बना भैया। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं बना। यहाँ देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना। 19, 20, 21 देखो 19 से क्या है, ये सभी छोटे और यो है बड़ा। तो लेकिन यो जो है कितनी दूर है, सब काफ़ी दूर है, तो नहीं बनेगा। इसी प्रकार ये भी नहीं बनेगा। 5 से नहीं बनेगा, चेक कर लेना आप। 3 से भी नहीं बनेगा, 3 से भी नहीं बनेगा, और ये भी नहीं बनेगा। कितने हो गए? 1 बना है यहाँ से, तो कितने हो गए? 4। किस ऑप्शन में है देख लो, बी, 63 का बी। बाकी चेक कर लेते हैं। 63 का बी। 64 का देख लो। 1, 2, 3 दोबारा देखो, 1, 2, 3, 4। पहले तो इनके प्लेस वैल्यू सभी की बढ़िया लिखी हुई है, सही है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना सर। 4, 5 बिल्कुल बन गया। 4, 5 पर रुकना नहीं है आपको। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसका पेयर इसके साथ बन गया। अब इसका देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना सर। 17, 18, 19, 20 बन गया, रुकना नहीं है। 21, 22, 23 17, 18, 19, 20 और 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना। 2, 3, 4, 5 नहीं बना। 21, 22, 23 नहीं बना। 6, 7 नहीं बना, और जी 13 नहीं बना। इधर से चेक करो। 25 से क्या है, सभी छोटे नहीं बनेगा। 12 से देखो, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बन गया। 17 का बन गया। इसके साथ कितने हो गए? 1 यो 2 हो गए अभी तक। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 20, 21, 22 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बना। 22, 23, 24 नहीं बना। 17 से छोटे नहीं बनेगा। 4 नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। कितने बने? 2 है क्या ऑप्शन? 64 का ए, 64 का ए। लेकिन इसमें क्या है? बी, अर्थात 3 बनेंगे। अर्थात 3 बनेंगे। कौन सा छोटा है? तो आप जो है चेक कर सकते हैं। अरे क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो, तो इसे जो है आप स्वयं भी कर सकते हो। देखो 1 जो है
हम आपको बता देते हैं कौन सा छुटा है हमसे। अरे एस कहीं इसमें है 64, बी 64 का बी सही तो है, सही नहीं है 64 का बी, और अरे सही तो है 3 ही तो आएगा, अरे 3 ही तो बने हैं, अरे एक यो बन गया, एक यो बन गया और एक यो बन गया, 3 तो बन गए, तो 3 ही तो आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही तो है। अब देखो ये बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं इन्हें जो है आप स्वयं कर सकते हो, इस तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं कौन सा